देखते हैं अपना अगला टॉपिक, लाइम। लाइम क्या, जब हमारा सीमेंट नहीं था, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि पहले के टाइम में हमारा बाइंडिंग मटेरियल क्या यूज़ होता था। जब सीमेंट का इन्वेंशन नहीं होता तब वाइडली हम किसको यूज़ करते थे, चूने को। किस काम के लिए, जुड़ाई करने के लिए। ठीक है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसमें होती है, जोड़े रखने की प्रॉपर्टी इसमें होती है। ठीक है, तो जब हमारी सीमेंट नहीं थी या सीमेंट कुछ टाइम तक महंगी थी या हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं थी, तब उस टाइम से हम क्या यूज़ करने लगे, इसको लाइम को यूज़ करते थे। ठीक है, द यूज़ ऑफ लाइम एज अ सीमेंट एज ए सीमेंटिंग मटीरियल हैज़ बीन मेड सिंस एंशियंट टाइम। पुराने टाइम से, जो बहुत पुराना टाइम होता था, उस टाइम पे हम सीमेंटिंग मटेरियल मतलब बाइंडिंग मटेरियल या जोड़े रखने वाला मटेरियल किसको यूज़ करते थे, लाइम को यूज़ करते थे, चूने को यूज़ करते थे। ठीक है, द इजिप्टियंस एंड रोमन्स मेड रिमार्केबल एप्लीकेशन। मतलब जो इजिप्ट वाले जो लोग हैं और जो रोमन्स हैं, उन्होंने क्या छोड़ रखा है, एक रिमार्केबल एप्लीकेशन छोड़ रखा है ऑफ दिस मटीरियल फॉर वेरियस कंस्ट्रक्शनल पर्पस। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए जो इजिप्टियन है, उन्होंने और रोमन्स लोगों ने इसको वाइडली यूज़ कर रखा है, और उनके ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन आज भी वैसे के वैसे हैं। इवन इन इंडिया, और इवन इंडिया में भी वेरियस इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर आर सच एज बिग पैलेस, ब्रिजेस, टेम्पल, फोर्ट, किले, मोन्यूमेंट्स एक्सेट्रा, हमारे बहुत सारे ऐसे जो लाइम के कंस्ट्रक्शन वाले आज भी है, वर कंस्ट्रक्टेड विद द लाइम एज अ सीमेंटिंग मटीरियल। सीमेंट की जगह पर लाइम यूज़ करके ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग या बहुत सारी इमारतें हमने बना रखी है। सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर स्टिल एग्जिस्ट इन परफेक्शन इन गुड कंडीशन। आज भी ऐसे स्ट्रक्चर है जो आज भी गुड कंडीशन में मौजूद है। ठीक है, एट प्रेजेंट, आज की बात करते हैं अगर, तो द सीमेंट हैज़ रिप्लेस्ड लाइम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। मतलब सीमेंट ने लाइम को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है, मतलब अब हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। बट एट प्लेस वेयर लाइम इज़ लोकली अवेलेबल, मतलब अगर लोकली हमारा लाइम अवेलेबल है, आसपास हमारे लाइम स्टोन के पत्थर है, लाइम बहुत नॉर्मल और फ्री ऑफ कॉस्ट में हमको चीप अमाउंट में या चीप पैसे में, सस्ते में हमको उपलब्ध है, तो हम वहाँ पर एक्यूट स्टोरेज है हमारे, व्हेन देयर इज एक्यूट शॉर्टेज है हमारी सीमेंट का, बहुत ज़्यादा अमाउंट में शॉर्ट है, सीमेंट कम मात्रा में पाई जा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर लाइम का आज भी उपयोग कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि द लाइम सर्टनली प्रोवाइड्स अ चीप, एक तो सस्ता है, और रिलायबल, मतलब टिकाऊ या फिर एक विश्वसनीय हमारा प्रोडक्ट है ये। किसका अल्टरनेटिव है, हमारी सीमेंट का। ठीक है, आज भी हमारी सीमेंट का अगर कोई अल्टरनेटिव है तो वो क्या है, अपना लाइम, चूना। हाँ, कुछ डेफिनेशंस है जो हमारे लाइम, some important terms which will be used in the chapter are defined as follow। कुछ डेफिनेशंस है जैसे कैल्सिनेशन, हाइड्रोलिसिटी, लाइम और क्विक लाइम। ये सब क्या, लाइम के अलग अलग प्रकार है, मतलब चूने के हमारे अलग अलग प्रकार है, तो इनको देख लेते हैं हम। अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग परिभाषाएं जो किससे रिलेटेड है, हमारे लाइम से या चूने से रिलेटेड है। एक होता है हमारा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, द हीटिंग टू रेडनेस इन कांटेक्ट विथ एयर इज नोन एज द कैल्सिनेशन। अगर हम हीट करते कब तक, लाल होने तक, किसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में, मतलब ओपन टू एयर,
इज नोन एज कैल्सिनेशन। अगर हम लाइम को हीट दे रहे हैं लाल होने तक तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कैल्सिनेशन। ठीक है। हाइड्रोलिसिटी, it is the property of lime by which it set or harden in damp place, water or thick masonry wall where there is no free circulation of air। क्या बोल रहे हैं कि लाइम की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि वो सेट होने लगता है या फिर हार्ड होने लगता है। कहाँ पर? डैम प्लेस पे, सितांग वाले प्लेस पे। अगर थोड़ी सी कैसी है वाटर, मौसम में नमी है या फिर पानी युक्त हमारा मौसम है तो ये हमारे हाइड्रोलिसिटी जैसे एक्ट करता है। मतलब थोड़े से पानी के कांटेक्ट में आकर के क्या होने लगता है? हमारा लाइम सेट होने लगता है या फिर हार्ड होने लगता है। ऐसी सीमेंट भी करती है ना, सेट या हार्ड होने लगती है। हाँ। तो वैसे ही प्रॉपर्टी हमारे लाइम की भी होती है। अगर थोड़े से भी डैम प्लेस में या फिर थोड़े से भी पानी के कांटेक्ट में। हाँ भाभी। तो डैम प्लेसेस पे डैम्प प्लेस पे क्या होता है? हमारा लाइम सेट होने लगता है या हार्ड होने लगता है। और वाटर और थिक मैसोनरी वॉल में जहाँ पर हमारी कोई एयर सर्कुलेट नहीं होती, फ्री एयर के सर्कुलेशन नहीं होता है, वहाँ क्या होता है? ये मोटा थिक मैसोनरी वॉल हो जाता है। मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिटी। हाइड्रोलिसिटी मतलब हाइड्रा मतलब पानी, हाइड्रो मतलब पानी होता है ना। हाइड्रोलॉजी मतलब पानी की स्टडी। क्या होता है ये हाइड्रो मतलब? समझना, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, मीजोस्फीयर, पानी जहाँ पाया जाता है। हाइड्रा मतलब हमेशा ध्यान रखना पानी होता है हमारी टर्मिनोलॉजी में, टेक्निकल। हाइड्रोलिसिटी कौन सी प्रोसेस होती है? जिस प्रोसेस में अगर थोड़े से पानी या थोड़ी सी नमी के कांटेक्ट में हमारा लाइम आता है, चूना आता है, तो वो कैसा होने लगता है? सेट होने लगता है या फिर हार्ड होने लगता है अपना। ठीक है, हुआ क्लियर? लाइम, लाइम क्या होता है? जब लाइम स्टोन हमारा चूना पत्थर, क्या बोल रहे हैं? ड्यू टू कैल्सिनेशन। यहाँ पर क्या बताया कैल्सिनेशन का मतलब? क्या बताया? कैल्सिनेशन का मतलब मैंने यहाँ बताया था कि हम लाइम को लाल होने तक के हीट कर रहे हैं। ठीक है, लाल होने तक के हीट कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में। तो इसको बोलते हैं हम कैल्सिनेशन। और लाइम की परिभाषा क्या है? ड्यू टू कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन। मतलब हमने चूना पत्थर को कितना हीट किया? लाल होने तक के हीट किया। ठीक है। द मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। मतलब हमारा ये CaCO3 था, चूना पत्थर था। ठीक है, इसको हमने हीट किया, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाया, इसमें हीट प्रोवाइड करी, तो हमारे ये Ca और एक O क्या होगा? CaO बन जाएगा। और हमारा CO और एक O इसमें से गया तो कितने O बचे? 2 बचेगा। तो CO2 हमारा रिलीज हो गया। ठीक है। अगर हम लाइम स्टोन को जलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा चूना बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिमूव हो जाती है। आई बात समझ में? यही बोल रहे हैं ड्यू टू कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब जलाने की प्रोसेस या रेड रेड हीट, रेड होने तक की हीट प्रोवाइड करने की प्रोसेस। ठीक है। ड्यू टू कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन, हमने अगर लाइम स्टोन चूना पत्थर को क्या करा? हमारे खुली एयर में, मतलब ओपन टू कांटेक्ट विद द एयर,
मतलब नॉर्मल जैसे हमने वैक्यूम में इसको नहीं जलाया, ओपन उसमें जलाया, तो हमारा क्या होगा, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी इसमें नमी होगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएगा। काय में से, लाइम स्टोन में से, और क्या बच जाएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ लाइम बच जाएगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, ये हमारा लाइम स्टोन का पत्थर था, हमने इसको जला दिया तो इसमें से जो भी नमी हुई वो उड़ गई, प्लस CO2, इसमें से जो गैस होगी वो निकल जाएगी, और जो भी चीज़ बचेगी वो क्या बचेगी, लाइम बचेगी। ठीक है, द प्रोडक्ट विच रिमेन्स देयर आफ्टर, उसके बाद में जो प्रोडक्ट बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लाइम बोलेंगे। ठीक है, इट इज केमिकल कंपोजिशन इज, इसको केमिकल कंपोजिशन को क्या बोलते हैं हम, CaO, Ca फॉर कैल्शियम, O फॉर ऑक्साइड। ठीक है, CaO ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लाइम को, कैल्शियम के ऑक्साइड। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इज एज फॉलो, मतलब हमारा लाइम स्टोन जिसका फॉर्मूला होता है CaO3, तो इसमें से हमारा CaO बचा प्लस CO2 हमारा रिलीज हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लाइम। आई इतनी बात समझ में? अब होता है हमारा क्विक लाइम। क्विक लाइम, द लाइम विच इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन, मतलब जलाने की प्रोसेस से जो लाइम हमको प्राप्त होगा ऑफ कंपेरेटिवली प्योर लाइम स्टोन इज नोन एज द क्विक लाइम और कॉस्टिक लाइम। मतलब अगर प्योर, मतलब हमारा शुद्ध लाइम स्टोन है, कोई मिलावटी लाइम स्टोन नहीं है, मतलब अब गाड़ी कहाँ अटकी, ये लाइम स्टोन के ऊपर, लाइम स्टोन में प्योर लाइम स्टोन होगा तो क्विक लाइम बनेगा। अगर इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज मिली हुई होगी तो वो अलग अलग प्रकार के लाइम बनते जाएंगे। ठीक है, मतलब बनेगा तो यही, मगर अलग अलग प्रकार बनते जाएंगे हमारे किसके, चूने के। समझ में आ रही है क्या बात? द लाइम विच इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन मतलब हमारी लाल होने तक हम ईंट प्रोवाइड करते हैं, वो वाली प्रोसेस में जब हम प्योर लाइम को बर्न करते हैं या जलाते हैं, इज नोन एज द क्विक लाइम। फिर हमारा कौन सा लाइम बन के आता है, क्विक लाइम या फिर कॉस्टिक लाइम। इट्स केमिकल कंपोजिशन इज CaO ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम एंड इट हैज ग्रेट एफिनिटी फ्रॉम मॉइस्चर। ये कैसा होता है, हमारे मॉइस्चर से ग्रेटली एफिनेटेड होता है। इट इज एमॉर्फस, दैट इज नॉट क्रिस्टलाइन एंड हाईली कॉस्टिक, हैविंग नो एफिनिटी फॉर कार्बोनिक एसिड एंड क्विक लाइम एज इट कम्स आउट फ्रॉम द क्लीन, भट्टे में से जब ये बाहर आता है तो किस हिसाब में रहता है, हमको लंप के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, हमारा जो हमको लाइम स्टोन को जब हम जलाते हैं तो हमको क्विक लाइम मिलता है, बशर्ते ये हमारा लाइम कैसा, प्योर, प्योर हमारा लाइम स्टोन हो, मतलब ये शुद्ध प्रकार में हो। मगर हम जब इसको मॉइस्चर जब इसमें से निकल जाता है तो ये हमको कैसा, हमको एमॉर्फस टाइप में मिलता है, ना कि क्रिस्टल या फिर डल्लों के फॉर्म में। ठीक है, क्रिस्टल आपने देखा, नमक के डल्ले आपने देखे हैं कैसे रहते हैं, वो थोड़े थोड़े से हीरे टाइप ऐसे रहते हैं, ऐसे क्रिस्टल बने हुए रहते हैं। जो मिश्री देखी है आपने, मिश्री, मिश्री देखिए, शक्कर की बड़ी वाली पार्ट, मतलब शक्कर भी क्रिस्टल फॉर्म में रहती है, हमको जो शक्कर मिलती है वैसे मिश्री थोड़ी सी शक्कर के बड़े वाले फॉर्म में मिलती है, तो उसको हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं, है ना, जो मिश्री रहती है। और वैसे ही वो नमक रहता है, मगर नमक कैसे चिपका हुआ रहता है, तो वैसे जो भी आकार हमको दिखते कांच जैसे या वैसे थोड़े क्रिस्टल टाइप के, मतलब ये उस टाइप में हमको नहीं मिलता है। और कैसे मिलता है, एमोरफस टाइप में मिलता है। एमोरफस मतलब जैसे थोड़ा सा जैसे यूं करा तो कैसा पाउडरी फॉर्म में बन जाता है। ये आपने देखा ना चूने को, चूने को देखा ना कैसा रहता है, तो ये होता है हमारा क्विक लाइम। ये भट्टे में से आता है, मतलब भट्टे में से जब हम निकलते हैं तो कैसा रहता है, गटलों में रहता है, लम्स में रहता है, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं। अब सेटिंग, सेटिंग हमने कहाँ सुना था, याद करो, सेटिंग वर्ड हमने कहाँ सुना था, ये मत बोलना मैडम, सीमेंट में सुना था। हाँ, ये बात,
सीमेंट से रिलेटेड ही हमने सुना था। सीमेंट में मतलब सेट होने का काम कहाँ पड़ रहा था, तो किस हिसाब से ये ड्राई होता है, सेट होता है और हार्ड होता है, इस बात की हम जानकारी लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लाइम, ये जो लाइम के हार्ड होने की, कठोर होने की जो प्रोसेस होती है, आफ्टर इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द पेस्ट फॉर्म इज नोन एज द सेटिंग। मतलब जब ये हमको कैसा मिलेगा, पेस्ट फॉर्म में रहता है, मतलब ये गीले फॉर्म में रहता है। और जब ये प्रोसेस मतलब हम इसको सेट होने के लिए छोड़ देते हैं और हार्ड रहने के लिए छोड़ देते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेटिंग बोलते हैं। इट इज़ क्विट डिफरेंट फ्रॉम मेयर ड्राइंग। मेयर ड्राइंग मतलब जैसे कि ड्राई एक अलग था, है ना, सेट होना एक अलग चीज़ है। ठीक है, ड्राई होना मतलब हाँ सूखना होना है। मतलब कुछ चीज़ सूख सकती है मगर हार्ड नहीं हो सकती, हो सकता है सूखने के बाद सॉफ्ट ही बनी रहे। जैसे अपना आटा या कुछ भी चीज़ को हम देखते हैं, वो सूख भले जाता है मगर रहता कैसा, सॉफ्ट रहता, पपड़ी आ जाती है उसमें, पपड़ी के फॉर्म में रहता है वो, है ना। अगर आटे को आप सूखते हुए देखते हो या आप किसी भी पापड़ वापड़ को सूखते हुए देखते हो, तो वो बहुत टाइम लगाता है। हार्ड होने में और सूखने में बहुत फ़र्क होता है। तो ये यही बोल रहे हैं कि ये किससे डिफरेंट है, ये ड्राई होने से डिफरेंट होता है। ड्राई होने की प्रोसेस में कुछ भी चीज़ हार्ड नहीं होती है। ठीक है, ड्राई होने की केस में क्या होता है, सिर्फ जो वाटर उसमें प्रेजेंट रहता है वो क्या हो जाता है, इवोपोरेट हो जाता है। मतलब पानी पानी हट जाता है और मटेरियल मटेरियल रह जाता है। मगर इस चीज़ में हमारा क्या होता है, जब पानी इवोपरेट या हाइड्रेशन वाला चीज़ होता है, मतलब पानी धीरे धीरे से हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब हीट प्रोड्यूस होगी, तो ये कैसा होने लगता है, कड़क होने लगता है, हार्ड होने लगता है या कठोर होने लगता है। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेटिंग। अब स्लैक लाइम क्या होता है। ठीक है, स्लैक्ड लाइम मतलब हमने क्विक लाइम के अंदर H2O मिलाया, स्लैकिंग करी, तो हमारा CaOH बना, हाइड्रेटेड लाइम बना, और कुछ ना कुछ हीट उसमें से निकली। स्लैकिंग मतलब समझ रहे हो आप, मतलब चूने के अंदर पानी मिलाया और हम हाथ से नहीं घुमा रहे, हम स्लैकिंग कर रहे हैं, तो हमारा क्या बन रहा है, हाइड्रेटेड लाइम बन रहा है, मतलब गीला चूना बन रहा है। और हम उसमें हाथ क्यों नहीं डालते, क्योंकि उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वही चीज़ हम समझ रहे हैं पढ़ाई की भाषा में। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय स्लैकिंग ऑफ क्विक लाइम इज नोन एज द स्लैक लाइम। ठीक है, और हाइड्रेटेड लाइम, हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम सीमेंट की तरी क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था उसमें क्या होता है, लाइम के कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी सीमेंट जो बनी है बहुत प्रचुर मात्रा में हम उसमें क्या मिलाते हैं, चूना मिलाते हैं। ठीक है, जब सीमेंट को बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब हम लाइम या क्विक लाइम या लाइम बोल लो, उसके अंदर पानी मिलाते हैं ना, उसके अंदर जी मैम। H2O मिलाते हैं, तो वो क्या होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करती है। जैसे ये पाउडरी फॉर्म में हमारी सीमेंट है, सीमेंट के अंदर हमने पानी मिलाया, तो जब ये सेट होना स्टार्ट होती है, जब ये सेटिंग प्रोसेस पे होती है, तो मैंने आपको बताया था हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करती है, जिसके लिए, जिसको ठंडा करने के लिए हमको क्या करनी पड़ती है, तरी करनी पड़ती है। ठीक है, यही हीट के कारण, यही हीट ऑफ हाइड्रेशन जो हमारी सीमेंट में भी होती है, इसके कारण हमको क्या करनी पड़ती है, तरी करनी पड़ती है। ठीक है, आप किसी भी पाउडर चीज़ में जब तक हम पानी नहीं मिलाएंगे या सीमेंट में हम पानी नहीं मिलाएंगे, जब तक वो सेट होगा क्या, क्योंकि इसकी नहीं प्रॉपर्टी होगा। ही वो है। सीमेंट के अंदर पानी मिलाओगे तभी वो अपना पूरा फंक्शन कर सकता है। उसी प्रकार से लाइम, उसी प्रकार से नहीं, लाइम के प्रकार से सीमेंट वो करती है, क्योंकि सीमेंट के अंदर लाइम मिला है, तो हमको कायदे से तो पहले लाइम पढ़ना था। ठीक है, मगर सीमेंट जो पढ़ लिया है तो इसकी भी प्रॉपर्टी, मतलब ये पिताजी हैं और वो बेटे जी हैं, तो ऐसा काम है। तो क्या होता है, जब हमारा पाउडरी लाइम होता है और उसमें हम H2O मिलाते हैं, तो इसको क्या करते हैं, हम स्लैकिंग करते हैं। मतलब जब H2O सारे हमारे लाइम की कणों के अंदर एंटर होता है, तो वो कैसा होता है, गीली मात्रा में होता है, मतलब पानी और लाइम मिक्स होता है। जब हम उसको स्लैकिंग करते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या होता है, एक तो हमारा पेस्ट बनता है गीला, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम। अपने चूने के अंदर में पानी मिक्स हुआ, इसको बोला हमने हाइड्रेटेड लाइम। और क्या होगा, इसमें से हीट रिलीज होगी, गर्मी रिलीज होगी, या फिर
बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी हीट रिलीज होती, तो इसको बोलते हैं हम स्लैक्ड लाइम। समझ में आ रहा है क्या? पढ़ते हैं इसको, आपको आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय स्लैकिंग ऑफ क्विक लाइम इज नोन एज द स्लैक लाइम और हाइड्रेटेड लाइम। इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाइट पाउडर। हमारा लाइम कैसे रहता है? वाइट पाउडर के फॉर्म में रहता है। एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन इज CaOH whole twice or hydrated oxide of calcium. The chemical reaction is as follows. During above reaction, the considerable amount of heat to the extent about कितनी कैलोरी हीट हमारी रिलीज होगी? 15.6 कैलोरी हमारी हीट रिलीज होगी। ठीक है। द थियोरेटिकल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द लाइम स्लैकिंग इज अबाउट 32%। ये क्या है अपना? कह लो इसको कंसिस्टेंसी, कितना पानी मिलाना है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा सीमेंट से अगर रिलेट कर रही हूँ तो पानी कितनी मात्रा में मिलाना है लाइम में? 32%। किसका 32%? हमारा जितना लाइम है उसका 32%। मतलब जैसे हमारा 100 किलो लाइम है तो हमको 32 किलो उसमें पानी डालना पड़ेगा। ठीक है। ये पाउडर लाइम है, हमने 32% इसमें पानी डाला, स्लैकिंग करी, तो हमको क्या मिला? हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम मिलेगा मतलब उसको रेडी टू यूज आप पेस्ट में मिला करके उसकी जुड़ाई कर सकते हो। वो सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी क्रिएट करेगा, मतलब बाइंडिंग मटेरियल ये अब बन गया है और उसी के साथ में हीट भी रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने पानी उसमें ऐड किया है। आ रहा है इतना समझ में? आ रहा है क्या संजय? हाँ मैम। आ रहा है ना समझ में? सीमेंट जैसे ही चल रहा है ये। कुछ हो तो मैं अभी वापस से कितना रिपीट करूं, है ना? 32% हमने पानी मिलाया किसमें? क्विक लाइम में हमारे। स्लैकिंग करी, हमको हाइड्रेटेड लाइम मिला जिसको हमको यूज करना है ना? ये मतलब हमारा सीमेंट का पेस्ट मिल गया, वैसे ही लाइम का पेस्ट मिल गया। इसको हमको यूज करना है और कुछ ना कुछ हमारी हीट रिलीज होगी। ठीक है। बट इन प्रैक्टिस द अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड 2 to 3 times greater because the composition of lime, degree of burning, method of slaking and mainly due to evaporation of water by the releasing heat। क्या बोल रहे हैं? सुनना ध्यान से। वैसे तो हमको इसमें 32% के अराउंड इसमें पानी मिलाना पड़ता है, मगर क्या होता है जो प्रैक्टिकल अमाउंट में, देखो इतना हमने कंसिस्टेंसी से निकाला, मगर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, जैसे जब हम प्रैक्टिकल करते तो हमारी सीमेंट कैसी होती? वर्केबल कंडीशन में नहीं आती, मतलब पूरी सूखी मात्रा में नहीं रहती है। तो क्या होता है, हम कुछ ना कुछ, जब मजदूर काम करता है तो वो अपनी सहूलियत के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा मिला लेता है। उसी प्रकार से ये जब हम प्रैक्टिकली हम देखते हैं, जब हम इसमें लाइम में पानी मिलाते तो 2 से 3 गुना हमको इससे ज़्यादा मिलाना पड़ता है, मतलब इससे थोड़ा सा 2 से 3 गुना ज़्यादा मिलाते हैं हम पानी को। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमारे लाइम की जो कंपोजिशन है उसके कारण, हमारी कितना बर्निंग कर रहा है वो चूना उसके कारण, और मेथड ऑफ स्लेकिंग मतलब आप मिक्स किस तरह से कर रहे हो उसके कारण, और मेनली हमारा जो मुख्यतः क्या होता है कि हमारा पानी क्या होता है? इवोपोरेट होता है। किसके कारण इवोपोरेट होता है? जब ये रिएक्शन होती है ना, तो पानी हीट के कारण, जो गर्मी उसमें उत्पन्न होती है उसके कारण क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है हमारे पानी का। इसलिए हम क्या करते हैं? पानी को ज़्यादा मात्रा में मिलाते हैं। आई इतनी बात समझ में क्या? हाँ मैम। द रेट ऑफ स्लेकिंग इज अफेक्टेड बाय द साइज। हाँ, कुछ बोल रहे क्या? कुछ नहीं मैम, पढ़ाओ। ठीक है। द रेट ऑफ स्लेकिंग इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ लाइम लम्प्स। हमारी जो स्लेकिंग की रेट है, मतलब जो रफ्तार है हमारे स्लेकिंग की, मतलब ये मिक्स होने की जो रफ्तार है, वो कैसे प्रभावित होती है, कैसे अफेक्टेड होती है? हमारे जो लाइम के लम्प्स है, मतलब हमारे जो चूने के गटले हैं उसके साइज के ऊपर हमारी स्लेकिंग की रफ्तार डिपेंड होती है, मतलब उससे अफेक्टेड होती है। और कैसे? हमारे टेम्परेचर से।
इट एक्सिलरेट विद द राइज इन द टेम्परेचर। अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगी, ये जल्दी रफ्तार पकड़ लेगी, मतलब ये एक्सिलरेट हो जाएगी। क्या एक्सिलरेट हो जाएगी, हमारी रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाएगी, ठीक है। और इट कैन बी कैरिड आउट वेरी स्पीडली, मतलब हमारा जो काम है लाइम के जोड़ने का या हार्ड होने का, ये कैसा हो जाएगा, स्पीडली हो जाएगा। बाय स्टीम अंडर द प्रेशर इन द क्लोज्ड ड्रम। आपको याद आया क्या वो सैंड लाइम की हमने जो ब्रिक बनाई थी, सैंड लाइम की जब ब्रिक बनाई थी तो उसको एक ऑटोक्लेव मशीन के अंदर, जिसमें हमने स्टीम प्रोवाइड करी थी, तो उसमें हमने उसको पकाया था, मतलब बेसिकली उसमें हमने उसका स्टीम प्रेशर लगाया था। तो जिसके कारण क्या हुआ था, वो बहुत स्पीड पकड़ ली थी। क्या स्पीड पकड़ ली थी, हमारी जो उसके अंदर रिएक्शन होती है वो स्पीड पकड़ ली थी, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर देखते हैं, इट कैन बी कैरिड आउट वेरी स्पीडली, बहुत ज़्यादा रफ्तार से ये आगे बढ़ जाती है। कब, जब हम स्टीम स्टीम प्रेशर के अंदर, क्लोज ड्रम के अंदर इसमें स्टीम का प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अ थीन पोरेबल सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम इन वाटर इज नोन एज द मिल्क ऑफ लाइम। जैसे हम अगर बहुत पतला स्लेक लाइम क्रिएट करते हैं, देखो जैसे कभी सुना होगा आपने, दीवारों पे पोतने के लिए हम चूना बनाते हैं,